बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम आपको अपडेट करेंगे कि इमरान खान साहब की अब अडियाला के अंदर क्या सूरत हाल है, ये हम आपको तफसीलात बताएंगे। साथ ही साथ ऑफ कोर्स साइफर की जो हेयरिंग हुई उसमें क्या नतीजा निकला वो भी हम आपको बताएंगे। निकल आएगा, नतीजा भी निकल आएगा, अभी नतीजा नहीं निकला, अभी तारीख निकली है और तारीख भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से निकली है। अभी जो इसकी तारीख है वो 9 अक्टूबर है। अब 9 अक्टूबर तक इसकी समात को मुलतवी किया गया है और उसके बाद जो इसकी समात होगी वो ओपन कोर्ट में होगी दोपहर 2 बजे। सीधी सी बात है। इस बारे में हम आपको तफसीलात देंगे कि बेसिकली ये 9 की तारीख पढ़ने से पहले क्या हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, हर पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पर इलेक्शन कैंपेनिंग मोड में है। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद जो है हम देखें तो नून लीग भी है। नून लीग भी अपनी कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह कर रही है। अब पीटीआई ने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहें, तो पीटीआई भी आगे आ गई। अब मुझे इस बात पे पहले हंसी आई है कि पीटीआई में से आगे आया कौन है, लेकिन भाई इंस्ट्रक्शंस उनको मिल गई हैं कि हिकमत अमली उनकी इंतखाबी मुहिम को लेकर के, इलेक्शंस को लेकर के क्या होने वाली है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से आगाज कर लेते हैं कि साइफर के मामले में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि छोटी सी बात है, बनकर जरा छोटी सी बात करके साइड पे करें। वैसे तो ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, क्योंकि हम सबको पता है, हम लोगों के सामने जो है साइफर के तमाम तर मामलात हैं, किस तरीके से इमरान खान ने साइफर को यूज किया, एब्यूज किया, मिसयूज किया, अवाम के जज्बात से खेला। फिर उसके ऊपर हमारे पास गवाहियां भी आ गई हैं, शवाहिद भी हैं। ऑफ कोर्स गवाहियां तो सबसे पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खुद भी की भी हैं, जो कि उन्होंने जलसे में खड़े होकर के बड़े बड़ी मुंह खोल खोल के जो उन्होंने बातें की थी। उसके बाद नॉट टू फॉरगेट द मेन ट्विस्ट जो कि आजम खान साहब का है, वो आजम खान साहब जो कि इमरान खान साहब के जब वो वजीर आजम थे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये सारी चीजें आप सब लोग को पता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इनके ऊपर व्लॉग्स कर करके आपको बता भी चुके हैं, मेन स्ट्रीम चैनल्स पर भी आपको इन सारी चीजों का पता है। अब हुआ ये कि जब कल इसकी समात हुई तो इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उन्होंने नकलें लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, नकल किस चीज की? आप कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो 2 नंबरी पर जो है स्टैंड ले ले और वो नकल ना मारे। ओहो, वो वाली नकल नहीं, मतलब कि चालान की नकूल। वो चालान की नकूल लेने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कब तक? आखिर बिल्ली कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो पकड़ में आएगी। होता क्या है, एज पर द लीगैलिटीज के जाहिर सी बात है अभी फर्दे जुर्म इसके ऊपर आयद होना है, और वो भी बुलेट ट्रेन की स्पीड से, बल्कि ट्रेन तो छोड़ें, उस स्पीड से इस साइफर के ऊपर जो है वो फर्दे जुर्म आयद होगा इमरान खान साहब के ऊपर, और उस स्पीड से इसका फैसला होगा जिस स्पीड से इमरान खान साहब अपने हेलीकॉप्टर से बनी गाला से निकल करके व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस जाया करते थे। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, आप लोग भूल जाते हैं ना, तो मुझे याद करानी पड़ती है आपको। खैर एनीवेज, तो उसी स्पीड के साथ इसका होना है जी, फैसला भी और ट्रायल भी उसी स्पीड के साथ होगा। तो मामला ये है कि जी आपको चालान की नकलें दी जाती हैं लीगल टीम को, उसके बाद उसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होती है, फिर बात आती है उसके ऊपर शहादतें देने की, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली सजा होती है। सो जितना ये डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे उतनी देर से सजा होगी, लेकिन जितना चाहे मर्जी डिले कर लें, क्योंकि वकीलों के पास भी बोथ साइड्स पर, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, पार्टी का नाम है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स इतने हैं इनके पास कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और अगर आप देख चखना चाहते हैं तो देख का अगर आप पहला दाना उठा करके देखें तो तोशाखाना का केस देख ले। अगेन तोशाखाना के अंदर कितना डिले हुआ, पता नहीं कुछ 60 से जायद एप्लीकेशन सिर्फ उसको मुलतवी करने के लिए दायर की गई थी। मतलब 365 डेज होते हैं एक साल में, 365 दिन होते हैं। उन 365 दिन में से 60 प्लस जो है वो एप्लीकेशंस दी गई थी तोशाखाना के ऊपर कि जी 80 नहीं जाना, एनो मुलतवी करो, ठीक है, 80 नहीं जाना, अभी इसको रोक लें, बाद में देखते हैं। तो आप ये सोचे साइफर के अंदर वो किस हद तक डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाएंगे, लेकिन वो टैक्टिक्स चलनी नहीं है ज्यादा। अब ये है कि जो थोड़ी देर के लिए इमरान खान साहब की, उनके वकला की ये बात तो मानी गई है, क्योंकि उनके वकील कहते थे ना कि भाई जी इसका ओपन कोर्ट में ट्रायल हो, ये क्या आप अदालत के अंदर, जो अदालत है वो जेल के अंदर लग जाती है, ओपन कोर्ट में ट्रायल हो। ये वैसे पिछली समात ही ओपन कोर्ट में हो जानी थी और इमरान खान साहब ने कोर्ट में जाना था, लेकिन फिर वो बात आ गई कि जी सिक्योरिटी का खदशा है। भाई अब पीटीआई किसी एक तरफ रुके, किसी कोई एक अपना किबला बनाए तो पता चले ना कि पीटीआई का मौकफ क्या है। कभी जी थ्रेट्स हो जाते हैं, कभी जी जेल के अंदर भी खतरा है, कभी खाने के अंदर भी जहर मिल जाएगा, बाहर निकलेंगे तो भाई उनकी जान को खतरा है। तो भाई इसी चीज को लेकर के जो पिछली भी हेयरिंग थी साइफर की, वो बेसिकली वो जेल के अंदर जाके हुई। लेकिन अब ये है कि जी 9 अक्टूबर तक मुलतवी है और 2 बजे ओपन कोर्ट में अब इसको
जो है वो आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो भाई आइंदा समात में जो मुल्जिमान हैं उनको चालान की नकूल हर हालत में दी जाएंगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर ओपन कोर्ट में खान साहब आए रहे हैं और उसका ट्रायल अगर ओपन हो रहा है तो व्हाई नॉट लाइव कर दें। अगर फुल कोर्ट लाइव दिखाया जा सकता है तो व्हाई नॉट साइफर, क्योंकि साइफर इतनी बड़ी चीज है और बार बार यहाँ तक कि अलीमा खान भी, यहाँ तक कि बुशरा बीबी भी, यहाँ तक कि इमरान खान खुद भी, यहाँ तक कि इमरान खान साहब के जितने वकील हैं वो सब यही कह रहे हैं कि जी साइफर के अंदर हमें बड़ा फंसाया जा रहा है। देखा ना, आजम खान को डरा डरू के सारा खेल कर लिया है, शाह महमूद कुरैशी को भी डरा धमका के हमारे खिलाफ गवाहियां ले रही हैं। तो एक दफा अवाम के सामने इसको लाइव नशर करके अवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑडियो लीक्स के अंदर ये पता चल चुका है कि इमरान खान साहब कौम के साथ, अवाम के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे इस साइफर को लेकर के, और वो खिलवाड़ उन्होंने किया, राइट। तो इसमें कुछ बेसिकली ऐसा हिडन नहीं है, मैं तो कहूंगी ओपन एंड शट केस है, तो इसको तो फौरन दस्ती इसको निपटाना चाहिए। खैर, एक तो ये था भाई। अब 9 अक्टूबर को लग पता जाएगा कि जी आगे और कितने दिन लगने हैं। मेरे ख्याल से 3-4 और पेशियां होंगी और उसके बाद ये मामला फैसला होकर के, सजा होकर के खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया कट्टा खुलेगा। नया कट्टा मतलब कोई और नए केसेस ना, सिर्फ यही थोड़ी ना है। इमरान खान साहब जो हैं उनकी जड़ें क्राइम में, लॉ को वायलेट करने में फंसी हुई है। नाम पार्टी का उन्होंने रख लिया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका इंसाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उसका पाकिस्तान से भी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनका तो तहरीक से भी कोई एक तहरीक जो इमरान खान साहब की कामयाब हुई हो, एक कोई ऐसा इंसाफ को लेकर के कोई बोलबाला हुआ हो या इन्होंने किया हो बोलबाला कि हाँ जी हम ये चीज इंसाफ के हिसाब से करते हैं, हम ये चीज इंसाफ के हिसाब से करते हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान जो इनकी पार्टी में आता है, आई और टी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। जो पी है ना इनकी पीटीआई के अंदर, उस पाकिस्तान की भी उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है 9 मई के वाकयात करके, फौज को नंगी गंदी गालियां दे करके। ये गालियां ही देना होता है ना कि फलाना डर्टी हैरी है और ये मुझे मारना चाहता है और फलाना मुझे मारना चाहता है। एक शख्स जो बैठ करके मेरे जो मरने का पूरा प्लान है वो बना रहा है और उसको लाइव बैठ करके देख रहा है। आई मीन फॉर गॉड से, डू दीज थिंग्स ब्रिंग प्राइड टू पाकिस्तान? नो, दे डोंट। ये सिर्फ तबाही लेकर के आती हैं, बैड नेम लेकर के आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं लेकर के आती। खैर जी, अब जब मैंने इमरान खान साहब की बातें की है तो उनकी बहनों की भी मैं बातें कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी बहनों ने हमें 2-3 ऐसी चीजें बताई हैं जो कि सिर्फ बहनें ही बता सकती हैं और हमें कोई नहीं बता सकता। आखिर बहनें हैं ना, वो हमें बताएंगी। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब करते हुए मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसी की है। ठीक है, अब इनकी जमानतें 16 अक्टूबर तक चली गई हैं, कुछ दिन और बाहर रह लें। ठीक है भाई इनसे भला कोई पूछे कि जो इनकी बहनें हैं, अलीमा खान हो गई या जो बाकी इनकी जो बहनें हैं, रानी हैं या जो भी, मतलब अभी मैं क्या उन सारों के नाम लूं, जो भी इमरान खान साहब की तीनों बहनें हैं, वो कोर कमांडर हाउस के टाइम पर क्या कर रही थी वहां पर जब उसको जलाया गया? उनका कोई काम था करना। बंदा कोई अक्ल देता है कि ना करो ना करो। इसका पॉलिटिकली किबले से ताल्लुक नहीं है, इसका पॉलिटिकली आप किस पार्टी के साथ है ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सही और गलत के साथ है। क्या अलीमा खान या उनकी बहनें या क्या इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अपने बच्चों को ये तरबियत देंगी कि जाओ जी अगले का सर फोड़ दो, जाओ अगले का घर जाके जला दो, जाओ अगलों की जाके जो अलामती यूनिफॉर्म है उसकी मेजरमेंट्स जाके नापो, बताओ लोगों को कि जी इसकी कमर कितने इंच की है? क्या आप ये तरबियत देते हैं? कोई भी नहीं देना चाहेगा। एंड आउट ऑफ ऑल व्हाई दीज पीपल, ये तो बड़े अच्छे घरानों से, पढ़े लिखे, बाहर से पढ़कर इनके बच्चे आते हैं। इमरान खान साहब तो खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, मतलब समझ से बाहर है। ये सिर्फ डिग्री वाली तालीम है, शऊर वाली तालीम तो नहीं है। खैर जी, अब इनसे भला कोई पूछे कि जी आप वहां क्या कर रही थी तो इनको गुस्सा चढ़ जाता है। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान रोस्ट्रम पर आई और कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए, रोज पेशी पर आते हैं, अगर जेल भेजने से इंसाफ होता है तो भेज दे। हम क्या मांग रहे हैं? इंसाफ ही मांग रहे हैं ना। सब्र करें अलीमा खान साहिबा, थोड़ा सब्र करें, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। कोई ये फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है। जब आप रोस्ट्रम पर आए, आपको अगर बुलाया जा रहा है और आपको ये एहसान नहीं कर रही हैं कि अगर आप रोज पेशी पर आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग जो हैं वो रोजाना पेशियों पर आते हैं। नवाज शरीफ ने पनामा केस के अंदर कोई 200 से ज्यादा पेशियां भुगताई हैं। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी की पेशियां देख लें, राजा परवेज अशरफ साहब की पेशियां देख लें। हाँ, इमरान खान साहब की शायद इतनी पेशियां नहीं होंगी, उनके मुलतवी करने की जो रिक्वेस्ट है वो ज्यादा होंगी, ना आने की रिक्वेस्ट जो है वो ज्यादा होंगी। तो थोड़ा हौसला कर लें, आप कोई वाहिद पाकिस्तानी नहीं है। एंड हैव फेथ
मैं तो अलीमा बाजी से यही कहूंगी कि थोड़ा सा फेथ रखें। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर जियो फेंसिंग के अंदर कुछ नहीं निकला, अगर सबूत कुछ नहीं हुए, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आप रिस्पेक्टेबल सिटीजन हैं और आपकी कदर की जाती है। आपकी कदर बुशरा बीबी से कहीं ज्यादा है पॉलिटिकल हलकों में भी। सो आप थोड़ा सा फेथ रखें। अगर आप रोज आ रही हैं तो अपना फरमाइशी प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है, अदालत को ही करने की जरूरत नहीं है। कभी आप जज साहब को धमकी तड़ी लगा रही होती हैं कि ठीक है जी, अगर इमरान खान को बाहर नहीं निकाला गया जेल से तो ठीक है, फिर हम निकलवाएंगे। कैसे निकलवाएंगे आप, और फिर कभी आप ये कह रही होती हैं कि जी हम रोज पेशी पर आते हैं, अगर जेल भेजने से इंसाफ होता है तो भेज दें। हम क्या मांग रहे हैं? इंसाफ ही मांग रहे हैं। बेसिकली आप सिर्फ मांग रहे हैं, आपका इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मांग रहे हैं कि आपकी किसी तरह इन केसेस से जान छूटे तो तभी इंसाफ होगा। अभी आपको जेल भेज देंगे तो आप कहेंगे जी पॉलिटिकली मुझे विक्टिमाइज किया गया। एनीवेज जी, समाअत के बाद अलीमा खान ने फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने 3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर हो रहे हैं। ये बताना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अटक जेल में अभी तक इमरान खान की जो सेटिंग थी वो हुई भी थी, राइट। जब अटक से वो अडियाला शिफ्ट हुए तो उनकी अडियाला में अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कोई सेटिंग नहीं हुई है, जिसका ये मतलब है कि अब वो कमजोर भी पड़े हैं। घर का खाना भी अभी तक उनको अलाउ नहीं किया गया है, देसी मुर्गी देसी घी वो भी नहीं मिल रहा है। सो एक्सरसाइज करने की जगह भी नहीं मिल रही है। अटक के अंदर तो आपको पता है एडजस्टमेंट हो गई थी, बैरक्स भी बड़ी बड़ी कर दी गई थी। इसके अलावा खाना भी दिया जा रहा था, मुलाकातें भी जो हैं वो बहुत रोजाना की बुनियादों पर हो रही थी। बहुत क्या मतलब, मंगल और जुमेरात ऑफिशियल डेज थे, लेकिन उसके अलावा भी धक्के से धड़ल्ले से ये लोग मुलाकातें कर लेते थे। और यही अलीमा बाजी थी जिन्होंने अटक जेल से बाहर निकल के कहा कि जी खान इज फिट, ही इज इन वेरी हाई स्पिरिट्स। अब अलीमा खान ये कह रही हैं कि जी वो कमजोर हो रहे हैं, उनका वजन बहुत कम हो गया है, लेकिन उनके जज्बे बुलंद हैं, उनके पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं है। उनका पैगाम है कि उन्हें साइफर केस में लंबे अरसे के लिए जेल मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। तो भाईजान इसमें पैगाम क्या है? ये तो हम सारों को पता है कि उनको लंबे अरसे में मुंतकिल करने की तैयारी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि साइफर का जो केस है ना वो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि ये जो नोशन और ये मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है कि हाय बेचारे बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस नोशन को खत्म किया जाए, इस मिथ को तोड़ा जाए कि कोई ऐसा अत्याचार नहीं हो रहा, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है। और अगर चले 1 मिनट के लिए, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर उसके विक्टिम भी बनेंगे। आपको किसने कहा था कि साइफर पे पॉलिटिक्स करें? किसने मैसेज किया था? व्हाट्सएप किया था आपको किसी ने कि कर दें आप साइफर के ऊपर पॉलिटिक्स और अवाम के जज्बात के साथ खेल लें? ये करने से पहले सोचना चाहिए था। एनीवेज जी, उसके बाद जी अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई का पैगाम है कि किसी की उनसे बात नहीं हुई और उनसे बात करने कोई नहीं आया। हाय अल्लाह, अखियां उड़ीक दियां, आजा माही आजा माही, किसको बुला रहे हैं? इंतजार की हद हो गई, वो क्या कहते हैं, इंतहा हो गई इंतजार की। ये वाली सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान साहब असल में ये पैगाम उन लोगों को दे रहे हैं जिनसे वो मिलने के लिए बेकरार हैं, उनके गारंटर्स, फौजी भाई, कि यार कोई तो आ जाए मुझसे मिलने के लिए। और वो पैगाम अपनी बहन के जरिए दे रहे हैं। बुशरा बीबी के जरिए तो उन्होंने पैगाम नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि बुशरा बीबी की वेटेज नहीं है। इसीलिए अलीमा बीबी के जरिए वो ये पैगाम दे रहे हैं कि मुझसे तो जेल में कोई मिलने नहीं आया, और उसको इस नोशन से प्रेजेंट किया जा रहा है अपनी बहन के थ्रू अवाम के सामने कि भाईजान हमारी कोई डील वील ऐसी कोई बात चल नहीं रही है। हालांकि वो कहते हैं ना पंजाबी में क्या, लानी नू नू ते सुनानी तीनू, कोई ऐसी की इस तरह की कोई मिसाल है कि जब बेटी को डांटना होता है लेकिन असल में सुनाना बहू को होता है। ये टिपिकल सासों का इस तरह का किरदार होता है। ये काफी पंजाबी की मशहूर मिसाल है। ये मिसाल यहाँ पर है क्योंकि वैसे तो पब्लिक को ये नोशन दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, पीटीआई की तो किसी से कोई बात नहीं हुई, इमरान खान से तो कोई जेल में मिलने नहीं आया, लेकिन अलीमा खान साहिबा के जरिए पावरफुल कॉरिडोर्स में मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे से कोई मिलने ही क्यों नहीं आ रहा, कोई तो आए मिलने के लिए, कितना इंतजार करे, बस अब बहुत हो गया, आ जाएं, बस भाई बस बहुत हो गया चीफ साहब, अब आ जाए हमसे मिलने के लिए। अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने बहुत अफसोस का इजहार किया, और ये है जी तीसरी बात, अफसोस, गम, दुख, जितने आपने नेगेटिव इमोशंस इसके साथ जोड़ने हैं आप उसमें कर ले। इमरान खान साहब डिप्रेशन में है, दुख में है कि यार कि आरिफ अलवी भी मेरा साथ छोड़ गया, क्योंकि बकौल अलीमा खान साहिबा के उन्होंने कहा कि मायूस हैं सदर के किरदार से। सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया, उस पर वो बहुत दुखी हैं। हाय मां सदके जाए, इतने दुखी हैं। इस असल में इस दुख से और इसी टेंशन से तो उनका वजन कम हो रहा है। उनका ख्याल था कि हमारे सदर को इतने अहम वक्त पर अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। कितने अहम वक्त पर, जब कौम के साथ खड़े होने की बात आई, इमरान खान साहब तो खुद कौम के साथ नहीं खड़े हुए। आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ? चले बात फिर बड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे वीडियो अपनी क्लोज भी करनी है। मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दे देती हूँ। 9 मई हुआ, 9 मई इमरान खान साहब के कहने पर हुआ।
सबूत है, शवाहिद है, पूरी दुनिया अब जानती है, हर एक को पता है, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब क्यों नहीं ले रहे? इमरान खान साहब को चाहिए था ना कि अपने वर्कर्स, अपने सपोर्टर्स, अपने एमएनएज, एमपीएस, पोटेंशियल एमएनएज, एमपीएस, अपने टिकट होल्डर्स, वो तमाम लोग जो कि पकड़े गए हैं, जो जेलों की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तमाम सपोर्टर्स जिनके ऊपर अब मुकदमात चलेंगे, जो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात चलेंगे, चले सबको छोड़े, ये तो अपने भांजे हसन नियाजी के लिए खड़े नहीं हुए, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी इनके लिए या कौम के लिए खड़े होंगे। आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। अगर इमरान खान साहब कौम के साथ खड़ा होना चाहते या खड़े होते, या उनको अपने सपोर्टर्स का, अपने लॉयल सपोर्टर्स का अगर उनको ख्याल होता, तो वो कहते हाँ मैंने कराया है। फंसना तो उन्होंने अभी भी है, 9 मई के चक्कर में तो अभी भी उनको सजा होनी है। तो भाईजान स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर लेते ना, दिल बड़ा कर लेते और कहते कि मेरे सब कारकुनान को छोड़ दो, मेरे सब टिकट होल्डर्स को छोड़ दो, जो किया वो मैंने, इमरान खान ने किया। मैं आपको लिख कर देती हूँ, गारंटी करती हूँ कि इमरान खान एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिल, गुर्दा, मादा, तप्पड़ है ही नहीं, डरपोक नंबर 1। एनीवेज जी, अब बातें देखिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली मुरत्तब कर ली है। जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी रहनुमाओं को हिदायत पहुंचा दी है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही पीटीआई इंतखाबी मुहिम का आगाज कर देगी और मुल्क भर में जिले सतह पर वर्कर्स कन्वेंशंस करवाए जाएंगे। माशाल्लाह जी, कौन कराएगा ये कन्वेंशंस और आएगा कौन उन कन्वेंशंस में, और कौन आने देगा उन कन्वेंशंस में लोगों को? रुपोश रहनुमाओं को भी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए तैयारियां शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। जो रुपोश हैं उनको आपने कैसे हिदायत जारी कर दी? मतलब कि आपको पता है कि वो फिर किधर है। तो इसका 2 मतलब है, या तो आप ये चाहते हैं कि वो भी बाहर निकले और उनको भी पकड़ लिया जाए, या फिर दूसरी ये चीज है कि आपने खुद उनको कहा है कि रुपोश हो जाओ, जो कि आपने फिर से उनके साथ ज्यादती की है। वही बात, पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इन रुपोश रहनुमाओं को कहा है कि जी रुपोश हो जाओ, इंसाफ के कटहरे में, इंसाफ की जो राह है उसके ऊपर ना चलना। भाई सीधी तरह कहें कि अपने आप को प्रेजेंट करें अदालतों के आगे, पुलिस के हवाले करें अपने आप को और फाइट करें अपने अपने केसेस। रुपोश रहनुमाओं को कहा है कि तब आपने मंजूर आम पर आना है जब वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। अव्वल तो गिनती के चंद लोग रह गए हैं। और इमरान खान साहब, आप पैगाम पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, ये जितने भी अब गिनती के रुपोश लोग रह गए ना, इनको भी पकड़ लेना है, टेंशन ना लें, सबके ठिकानों का सबको पता चल चुका है। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।